नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास होते ही अमेरिका ने मोदी को दिया बहुत बड़ा झटका। डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को बड़ा झटका दिया है। किस तरीके से, आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ भारत मुस्लिम का सबसे बड़ा संगठन, यानी भारत के अंदर मुसलमानों का सबसे बड़ा संगठन जमीयते उलमाए हिंद ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया, जिससे मोदी सरकार की टेंशन बढ़ गई है। साथ ही साथ दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल को लेकर के देश में मचे घमासान के बीच मुसलमानों को भरोसा देने के लिए मोदी सरकार ने 5 अहम फैसले लिए हैं। इस बिल को लेकर के मुसलमानों को संतुष्ट, यानी उनको कंफर्ट करने के लिए 5 अहम नियम बनाए हैं। क्या क्या है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों, सपा नेता आजम खान को कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिल गई है। किस तरीके से, इस पर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर है, इस पर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर 2019 में हुए फसाद, 2020 में हुए फसाद को लेकर के बीजेपी के नेता और मौजूदा दिल्ली बीजेपी सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा और उसके साथ साथ जो कपिल मिश्रा को बचाने वाले पुलिस हैं, अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कोर्ट ने एक बड़ा आदेश जारी कर दिया है। इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, मदरसों पर उत्तराखंड के अंदर की जाने वाली कार्रवाई को लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जमीयते उलमाए हिंद जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। किस तरीके से, इस पर भी चर्चा होगी। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप सब जानते हैं दोस्तों, कल लोकसभा के अंदर रात को 1:56 पर वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। बिल के समर्थन में 288 वोट पड़े, जबकि खिलाफ 232 वोट पड़े। लेकिन जैसे ही यह बिल पास हुआ, सुबह यह खबर आ रही है कि अमेरिका ने मोदी सरकार को बड़ा झटका दे दिया है। देखिए आप स्क्रीन पर खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर की जो है गूंज सबसे पहले ऑटोमोबाइल सेक्टर पर गिरी है। दोस्तों, खबर यह सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान कर दिया है कि भारत के ऊपर वो 26% टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ने कहा है कि भारत अमेरिका पर 52% तक टैरिफ लगाता है, इसलिए अमेरिका पर भारत जो है अमेरिका भारत पर 26% टैरिफ लगाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सभी आयातित उत्पादों पर 10% टैरिफ लगाएंगे और 60 देशों पर अतिरिक्त यानी अलग से कर शुल्क यानी टैक्स लागू किया जाएगा। अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जवाबी शुल्क लगाने से कृषि, फार्मा, रसायन, औषधि, चिकित्सीय उपकरण, इलेक्ट्रिकल और मशीनरी सहित कई प्रमुख क्षेत्र समान तरीके से प्रभावित हो सकते हैं। सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ेगा वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी इसमें शामिल है। निर्यात में गिरावट होगी, यानी टैरिफ बढ़ने से भारतीय कंपनियों को अमेरिका में सामान भेजने में अधिक लागत आएगी, जिससे उसकी मांग घट सकती है। मुद्रा स्थिरता यानी कि अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव बढ़ने से भारतीय रुपया जो है वो कमजोर होगा, जिससे आयात महंगा होगा और महंगाई बढ़ेगी। निवेश में कमी आएगी। ट्रेड टेंशन बढ़ने से जो वैश्विक निवेशक भारत में निवेश करने से बच सकते हैं, जिससे भारतीय शेयर बाजार प्रभावित होगा। ट्रेड वॉर का खतरा भी देखने को मिल सकता है। जहां एक तरफ मोदी सरकार लोकसभा में वक्फ बिल पास होने की खुशी मना रही है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने यह कदम उठा करके मोदी सरकार की खुशियों में एक तरीके से आग लगाने का काम किया है। अब देखना यह होगा कि इस पर 56 इंच वाले मोदी जी क्या करेंगे। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के जमीयते उलमाए हिंद का बहुत बड़ा ऐलान। आप स्क्रीन पर खबर देखिए। मुस्लिम संगठनों और विपक्ष के भारी विरोध के बीच बुधवार को मोदी सरकार ने संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश कर दिया और इसको लोकसभा से पास भी करवा लिया। लेकिन इसी बीच जमीयते उलमाए हिंद ने सरकार के इस बिल को बहुसंख्यकवादी यानी मेजॉरिटी मानसिकता और अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक करार दिया है। संसद में सरकार द्वारा बिल पेश किए जाने पर देश में मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि यह बिल पेश कर सरकार ने पूरी तरह बेनकाब अपने आप को कर लिया है, साथ ही खुद को धर्मनिरपेक्ष
यानी कि सेक्युलर कहने वाली पार्टियों के लिए भी एक अग्नि परीक्षा थी जो उसमें वो हार चुकी हैं। उन्हें तय करना होगा कि देश के संविधान धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म के साथ खड़े हैं या उन लोगों के साथ खड़े हैं जो इसे खत्म करने पर तुले हुए हैं। मदनी ने आगे कहा कि जमात पहले ही घोषणा कर चुकी है कि अगर इस विधेयक को रोकने के लोकतांत्रिक प्रयास विफल हुए तो इसके खिलाफ कानूनी संघर्ष शुरू होगा। तो कहीं ना कहीं इस बिल को अब कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी चैलेंज किया जा सकता है। देखना होगा आगे क्या होता है। इस पर एक और खबर जो कि इसी से रिलेटेड सामने आ रही है दोस्तों। मुस्लिम समुदाय को मोदी सरकार ने इस बिल में 5 अहम भरोसे दिए हैं जिसको लेकर के मुस्लिम समुदाय के अंदर चिंता थी। क्या है वो मैं आपको स्क्रीन पर बताता हूं। विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया और अधिक समय की मांग की। सरकार ने इस विधेयक को पारदर्शिता और संपत्ति विवादों के समाधान की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। अब सवाल खड़ा होता है कि जो मुसलमानों के अंदर डर था कि इस बिल के आने के बाद जब ये कानून बनेगा तो मुसलमानों की संपत्तियां छीनी जाएंगी और तमाम चीजों पर हमले किए जाएंगे, तो इसको लेकर के सरकार ने 5 अहम भरोसे दिए मुसलमानों को। क्या है आप देखिए। मस्जिदों पर नहीं होगी कोई कार्रवाई। सरकार ने साफ कर दिया है कि इस विधेयक में किसी भी मस्जिद पर कोई कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। यह विधेयक केवल वक्फ संपत्तियों से संबंधित और धार्मिक संस्थानों से इसका कोई लेना देना नहीं है। धार्मिक स्थलों और व्यवस्थाओं में कोई हस्तक्षेप नहीं। सरकार ने यह भी भरोसा दिलाया कि किसी भी धार्मिक स्थल या मस्जिद की व्यवस्था में कोई बदलाव या हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। विधेयक में किसी भी धार्मिक गतिविधि में हस्तक्षेप का प्रावधान नहीं है। मस्जिदों या अन्य धार्मिक स्थलों के संचालन यानी चलाने में कोई बाधा नहीं डाली जाएगी। विवादित जमीनों पर उच्च स्तरीय यानी ऊंचे स्तर के, ऊंचे लेवल के अधिकारी निर्णय लेंगे और अब विवादित वक्फ संपत्तियों के मामलों को कलेक्टर या उससे ऊपर के अधिकारी ही देखेंगे। इसके अलावा आदिवासी क्षेत्रों में वक्फ संपत्तियां बनाने पर सख्त नियम लागू किए जाएंगे ताकि किसी भी समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन ना हो। वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्यों की सीमा तय। सरकार ने भरोसा दिलाया कि वक्फ परिषद में कुल 22 सदस्यों में 4 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। साथ ही इसमें पूर्व अधिकारियों और संसद के 3 सदस्य भी शामिल किए जाएंगे। तो ये तमाम जो क्लैरिफिकेशन था वो सरकार की तरफ से किया गया है। अब इससे मुस्लिम समुदाय कितना संतुष्ट होगा ये देखने वाली बात होगी। अगली खबर जो कि सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को हाईकोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा नेता आजम खान को राहत देते हुए 2007 में दर्ज एक मुकदमे में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता व न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की खंडपीठ की तरफ से दिया गया है। एक और खबर आ रही है दोस्तों बलरामपुर उत्तर प्रदेश से, जहां पर कांग्रेस पार्टी को बड़ी राहत मिली है। दोस्तों खबर आ रही है आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार पांडे के साथ पूरी पार्टी कार्यकारिणी सहित कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। तो ये अपने आप में यूपी के अंदर कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए अच्छी खबर, जहां पर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस में विलय करके रख दिया है। एक और खबर आ रही है दोस्तों, दिल्ली के अंदर 2020 में हुए फसाद में कपिल मिश्रा और उनके तमाम सपोर्टर जो पुलिस अधिकारी थे उनकी मुश्किलें बढ़ गई। कोर्ट ने अभी आदेश दिया है कि कपिल मिश्रा की भूमिका तो हिंसा को लेकर उसकी जांच होगी, साथ ही साथ जो पुलिस अफसर थे उनकी भी अब जांच कराने का निर्देश, उनकी भूमिका की जांच कराने का निर्देश कोर्ट ने जारी किया है, आदेश दिया है, जो कि अपने आप में बहुत अहम है दोस्तों। एक और खबर आ रही है उत्तराखंड के अंदर मदरसों के ऊपर बीजेपी सरकार की कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलमाए हिंद ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जमीयत उलमाए हिंद का कहना है कि उत्तराखंड में बीजेपी सरकार असंवैधानिक तरीके से मदरसों को टारगेट कर रही है। अब यह पूरा मामला जमीयत उलमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिया और सुप्रीम कोर्ट में अब इसका निपटारा होगा। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।